नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 6 बजने को है। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के CTV देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हम लोग आपके समक्ष हाजिर हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आपके कमेंट्स मुझे आज फिर नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलने शुरू हो गए। प्रीति शर्मा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। बड़ी खबर है, क्या क्या बदलाव कर्फ्यू में है उसकी बात करेंगे। चौधरी पुत्र जी आप भी इसको शेयर कर दीजिए। कबीर राज जी, अनु भारद्वाज जी, महेश जी, कुमारी सोनू जी, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया जी, मनदीप बनियाल जी, इंजीनियर साई हिमाचल ठाकुर जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दौलत राम जी, अनु भारद्वाज जी। बारात पे बैन लग गया है। जी हाँ, पहले शादियों पे बंदिश लगी थी 20 की, अब बारात पे बैन लग गया। बारात नहीं निकलेगी तो शादी कैसी होगी ये बताएंगे। मंत्रिमंडल ने इसका फैसला लिया है कि शादी कैसे होगी। इसके अलावा और क्या क्या बदलाव हुए हैं मंत्रिमंडल के फैसले में। एक तो सबसे बड़ी बात है कि 26 तारीख तक कर्फ्यू जो है वो एक्सटेंड हो गया है। इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं इसकी भी आपको जानकारी देंगे। बहुत सी जानकारी आपको मिल गई होगी हमारे पेज से, लेकिन विस्तार से जानकारी की आपको भी जो है दरकार रहती है। और अब इसकी नोटिफिकेशन आ गई है, उसको हम आपके नजर करेंगे। इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत से लोगों तक पहुंचे। बहुत से लोग जानना चाहते होंगे वास्तविकता क्या हुई। दरअसल होता क्या है कि जब कैबिनेट की बैठक शुरू होती है तो एक के साथ एक कई चीजें बाहर आती हैं। जैसे आज एक खबर आ गई कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अंतिम संस्कार का सामान जो है वो डिपो का मिलेगा, राशन के डिपो में मिलेगा। ये खबर चल गई, बहुत से न्यूज चैनल ने चला दी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ चीजें छन के आती हैं और उन्हीं का इंतजार करना चाहिए। कैबिनेट जैसे मामले में इंतजार लास्ट प्रेस नोट का होना चाहिए, वो हमने किया। जो ब्रीफिंग थी वो हमने आपको सुनाई, उसमें जो नहीं है वो अब हम आपको बताएंगे। तो अब एक तरह से जो नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने आ गई है और इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, नोटिफिकेशन को बड़ी सीमित सी नोटिफिकेशन है और कैबिनेट का प्रेस नोट भी हमारे साथ है। इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। और बार बार फिर को पूछेगा तो आपका भी तारतम्य टूटेगा। कैबिनेट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केसेस में थोड़ी सी कमी आई है। कैबिनेट में आज ये फैसला हुआ, बकायदा ये एक प्रेजेंटेशन हुई और उसमें यह तय किया गया कि अभी कर्फ्यू को एक्सटेंड किया जाए। कैबिनेट इस पे एक मत था। हालांकि कल हमारी जो बात हुई थी उसमें 7 मंत्रियों ने सरेआम कहा था कि होने चाहिए और 4 ऐसे थे जो कह रहे थे कि कुछ थोड़ा सा चेंजेस होने चाहिए। तो सबकी बात रह गई है, कर्फ्यू भी बड़ा है और कुछ चेंजेस भी हुए। जो बड़ा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जो लोग इस बात की चिंता में थे कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उनके घरों के निर्माण के काम लटक जाएंगे क्योंकि उनके पास सामान नहीं है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें 2 दिन खुलेंगी। जी हाँ, कर्फ्यू एक्सटेंड हो गया है सेम बंदिशों के साथ 26 को। उसमें जो बदलाव हुए वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्सटेंशन के साथ साथ जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि हार्डवेयर की दुकानें 2 दिन खुलेंगी हफ्ते में। सोमवार को खुलेंगी और वीरवार को खुलेंगी। जिसको भी सामान लेना है वो तय जो घंटे हैं बाजार के उसी दौरान वो खुलेंगी। 3 घंटे के लिए खुलेंगी। आपके इलाके में जितने देर के लिए जहां जहां बाजार खुलता है जितने से जितने के बीच, उसी दौरान आप हार्डवेयर की दुकानों से सोमवार को और वीरवार को 2 दिन खुलेंगी। सिर्फ लगातार पूरा हफ्ता नहीं खुलेंगी, 2 दिन खुलेंगी। ये एक छोटा सा बदलाव किया गया आपकी सहूलियत के लिए। और दूसरा कि बड़ी सी खबरें आ रही थी कि मजदूर पलायन कर रहे हैं क्योंकि काम नहीं है, काम बंद हो गया, तो उसको भी वो भी रुक जाएगा इससे। बाकी स्थितियां ऐसे हैं, बसें नहीं चलेंगी, सार्वजनिक परिवहन बिल्कुल बंद है। व्यक्तिगत गाड़ियां आपकी तभी अलाउड हैं जब बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आप ऐसे किसी विभाग में काम करते हैं जो सीधे तौर पर इस वक्त एसेंशियल सर्विसेज में आता है। टॉप पे इस विभाग में जो है मेडिकल डिपार्टमेंट है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है, बिजली, पानी और दूसरे बैंक, पोस्ट ऑफिस, राशन डिपो के लोग, ये जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं वो अपने व्हीकल से पहले भी अलाउड थे मूव करने के लिए, अभी भी अलाउड हैं। और बाकी जो बाजार की टाइमिंग है उस दौरान आप अपना व्हीकल ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप पैदल जाके ला सकते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। दूर है बाजार तो निश्चित तौर से जाना होगा, ज्यादा सामान लाना है तो निश्चित तौर से आपको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप टैक्सी भी कर सकते हैं, ये अलाउड है। अगर आपको राशन लाना है या कैटल फीड लानी है जो भारी है, 50 किलो 100 किलो लाते हैं कई बार लोग, क्योंकि लाए होंगे कई लोग, अभी और लाएंगे 26 तक है तो 10 दिन का इकट्ठा ले आएंगे, तो अच्छी बात है। आप 10 दिन का सामान इकट्ठा ला रहे हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसका मतलब यह है कि 9 दिन तक आप जो है पूरी तरह से नियमों का पालन करेंगे, बाजार में नहीं जाएंगे और यही आपका सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगदान इस नामुराद बीमारी को भगाने में होगा। तो ये अलाउड है जी। तो एक बदलाव ये हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब बारात नहीं निकलेगी। जी हाँ, जहां जहां शादियां, जिन जिन की शादियां उनकी बारात नहीं निकलेगी। दूल्हे राजा की बारात नहीं निकलेगी और दुल्हन के घर बारात नहीं आएगी। दुल्हन के घर सिर्फ दूल्हा आएगा या 2-3 लोग आएंगे साथ में। हालांकि शादियों में 20 लोगों की परमिशन यथावत रहेगी। शादी समारोह में 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे, जिनकी लिस्ट ऑलरेडी आपको शेयर करनी होगी मंजूरी के लिए प्रशासन के साथ। लेकिन
बारात का प्रोसेशन नहीं निकलेगा। अगर और दूसरी बात, टेंट भी नहीं लगेगा, कोई टेंटेड एकोमोडेशन नहीं लगेगी, कोई आप जो है घर में ही करनी होगी। आप मैरिज हॉल भी नहीं ले सकते। पहले था कि आप ले सकते हैं, मैरिज हॉल ले सकते हैं, वहां 20 ही लोगों की थी लेकिन परमिशन। लेकिन अब आप ना तो मैरिज हॉल ले सकेंगे, ना डीजे, ना बाजा, बैंड बाजा बंद, डीजे बंद, टेंट भी नहीं लगवा सकते आप। आपको अपने ही घर में बिना धाम के घर के ही लोग मिलाएंगे, 20 लोगों के लिए घर के लोग बनाएंगे खाना और 20 लोग उसमें रहेंगे। लेकिन बारात जानी है जहां शादी लड़की वालों के जाना है, तो बारात का प्रोसेशन नहीं निकलेगा। दूल्हा अपने गेट से निकल के सीधा गाड़ी में बैठेगा और गाड़ी हुर करके जाएगी। वो जो पहले बारात का प्रोसेशन होता था कि नाचो गाओ, ये करो वो करो, या अब ठीक है नाचना गाना नहीं है क्योंकि बैंड बाजा बंद हो गया तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हो ये रहा था कि बारात का थोड़ा बहुत प्रोसेशन निकल रहा था कि चलिए आधे किलोमीटर तक ही कुछ लोग इकट्ठे चल के, परिवार के जो 20 लोग हैं वही इकट्ठे जाके बारात को विदा करेंगे। ऐसा नहीं होगा, दूल्हे को अपने गेट से ही बैठना होगा और दुल्हन के गेट पे उतरना होगा और शादी होगी और आ जाएगी। अन्यथा आप कोर्ट के प्रोटोकॉल के हिसाब से कोर्ट में शादी कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली मंत्रिमंडल ने कह दिया। मंत्रिमंडल ने यह भी जो है ऑफ द रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग के लिए मंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम लोग ये भी लोगों से, सरकार ने भी आग्रह किया है कि अगर संभव हो तो कुछ समय के लिए शादियां टाल दें। अगर संभव है तो टाल दें, शादी टाली जा सकती है। अगर नहीं टाली जा सकती है तो आपको बारात निकालने की बंदिश रहेगी। अब आप बारात नहीं निकाल पाएंगे। ये बड़ा फैसला हुआ है। एक और बड़ा फैसला ये हुआ है कि अंतिम संस्कार के लिए जहां जहां शहरी, खासतौर से शहरी और कस्बों वाले जो एरिया है, वहां पे वन निगम के डिपो से निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी कोविड डेथ के मामले में, अंतिम संस्कार में। और गांव में ये व्यवस्था जो है वन विभाग के जिम्मे रहेगी कि वहां कोई प्रॉब्लम ना आए इस तरह की। हालांकि गांव में आती भी नहीं है, लेकिन वहां अभी कागजों में एक बाइंडिंग है गांव में जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हमारे घर में किसी की डेथ होगी थी इसलिए हमने पेड़ काटा। और अगर कोई गांव में नहीं काटने जाता तो वन विभाग को यह काम करना होगा। इसका दूसरा मतलब यह है कि ऐसी कई खबरें आ रही हैं कि गांव वाले जो है लकड़ी काटने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी चर्चाएं बहुत हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन गांव वाले ऐसा नहीं देखने में आया कि कहीं गांव वाले नहीं गए। लेकिन इनफैक्ट अगर गांव वाले इन केस अगर कहीं नहीं जाते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस में, तो वन विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड डेथ के मामले में पीड़ित परिवार को लकड़ी वन विभाग उपलब्ध करवाएगा। जहां जहां वन विभाग का जो है जो टीडी राइट्स की बात होते वाले एरिया हैं उनमें, और दूसरे जो नगर निगम वाले, नगर पंचायतों वाले, नगर परिषद वाले इलाके हैं और जहां आसपास वन निगम का डिपो है, वहां ये काम वन निगम के डिपो से होगा और उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उस लकड़ी का। गांव में तो खैर वैसे भी नहीं लिया जाता जी। तो ये दो तीन बड़े इसमें चेंजेस हुए थे। सबसे बड़ा चेंजेस कि हार्डवेयर की दुकानें सोमवार को और वीरवार को खुल सकती हैं, वो लेकिन रहेंगी वो सिर्फ 3 घंटे का ही टाइमिंग उनका रहेगा। जो संबंधित बाजार का टाइमिंग है उस बाजार के हिसाब से सोमवार को, वीरवार को हार्डवेयर की दुकानें खुल सकती हैं, बाकी कोई नहीं जी। सेकेंडली, जो बारात है वो नहीं निकलेगी। अगर किसी के यहाँ शादी है तो परमिशन है 20 लोगों की, और प्रायर परमिशन के साथ 20 लोग आ सकते हैं। प्रायर परमिशन का मतलब पूरी चिट लिस्ट देनी पड़ती है कि कौन कौन से लोग आएंगे, आ सकते हैं। धाम पहले ही बंद है, अब बैंड बाजा डीजे बंद है। पहले बैंड बाजे वाले को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता था कि अगर कोई ठीक है आपने डीजे वाला लगाना है, बैंड बाजे वाला लगाना है तो उसको लगा सकते हैं, उसमें इंक्लूड होता था। लेकिन अभी टेंट भी नहीं लगा सकते, डीजे बैंड ये सब बंद जी। और अभी जो है ये जो है बारात भी आप नहीं निकाल पाएंगे। चुपचाप आपको लड़की के घर जाना होगा और चुपचाप जो है फेरे लेके निकाह करके आपको आना होगा जी। तो ये फैसला जो है लिया गया। ये साफ कह रही है जी, 4 पॉइंट का है, पिछली बार 3 पॉइंट का था। आज है कि कोरोना कर्फ्यू शेल स्टैंड एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 AM ऑफ 17th May टू 6 AM ऑफ 26th May। पहले ये मैं आपको अब जो है नोटिफिकेशन पढ़ के दिखा रहा हूं। सेकंड है, रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन अटेंडेंस ऑफ मैक्सिमम 20% इन मैरिजेस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, यानी वो जारी रहेगी लेकिन उसको फॉलो स्ट्रिक्टली किया जाएगा। इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट द पर्पज ऑफ मैरिज फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज नो मैरिज पैलेस, कम्युनिटी हॉल और टेंटेड अकोमोडेशन शैल बी यूटिलाइज्ड। ना तो आप टेंट लगा सकते हैं, ना आप मैरिज हॉल हायर कर सकते हैं, ना मैरिज पैलेस हायर कर सकते हैं। ये घर के भीतर ही करनी, घर के भीतर ही शादी होगी और उसमें जो है आउटसाइड कैटरिंग, बोटी जो है वो नहीं आएगा, रसोईया नहीं आएगा, घर के लोगों को ही खाना बनाना होगा। डीजे बैंड ये भी बंद रहेगा और बारात बंद रहेगी। अब डीजे बैंड तो खैर पहले भी अब लोग नहीं लगा रहे थे, धाम भी बंद हो गई थी, लेकिन बारात का प्रोसेशन फिर भी चल रहा था, अब उस पर भी बंदिश है। अब बारात पे भी बंदिश है जी। तो ये जो है ये नई एडिशन हुई है इसमें। तीसरा जो नया चीज हुई है, हार्डवेयर शॉप शैल बी अलाउड टू ओपन ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, मंगलवार और शुक्रवार को। मंगलवार और शुक्रवार को जो है ट्यूसडे और फ्राइडे
अगर मैं थर्सडे बोल दिया था पहले तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन 2 दिन है, मंगलवार को, बुधवीर को बंद रहेगा, शुक्रवार को खुलेगा जी। तो ये 2 दिन खुलेगा जी, मंगलवार को और शुक्रवार को, फॉर 3 आवर्स एज पर शेड्यूल फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। जिस जिस जिले में दुकानें खोलने का जो समय है, हार्डवेयर की दुकानें मंगलवार और पहले मेरे ख्याल मैंने कुछ जानकारी दूसरी दे दी थी, जो प्रेस नोट में 2 जानकारियां आई थी, इसलिए गड़बड़ हो गया, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन साफ करी, इसलिए मैंने कहा कि चीजें छन के आती हैं। तो मंगलवार को और शुक्रवार को खुलेंगे जी ये, और एज पर शेड्यूल जो 3 घंटे का शेड्यूल है। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ अदर ऑफिस विच शैल रिमेन ओपन। आबकारी और कराधान विभाग के जो दफ्तर हैं वो खोलेंगे, एसेंशियल सर्विस में इसको इंक्लूड कर दिया। बाकी सारे पुराने के पुराने ऑर्डर हैं, बसें नहीं चलेंगी। निजी वाहनों का उपयोग आप सिर्फ इमरजेंसी में कर पाएंगे, या फिर आप सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं तो कर सकते हैं। और दूध, ब्रेड, सब्जी, मीट, मछली, अंडा, किराना और दवाइयाँ, इनकी दुकान खुलेगी। दवाइयों की दुकान जो है वो पूरा दिन खुल सकती है। कई जगह जो बाजार का जो टाइमिंग 6 बजे 8 बजे उस हिसाब से खुल सकती है। हॉस्पिटल के आसपास है तो 24 आवर भी खुल सकती हैं, और उसी लिहाज से जो लोग कम्यूट कर सकते हैं। तो बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं। और एक बड़ा फैसला ये लिया है कि जहां जहां वन निगम के डिपो हैं उनको ये कहा गया है कि कोरोना डेथ के मामले में वो जो है निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराएंगे। एक खबर चल गई थी बीच में, मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ, एक खबर बहुत से लोगों ने चला दी थी कि मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि राशन के डिपो में अंतिम संस्कार का सामान मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपो शब्द से शायद उन लोगों को भ्रम हो गया, या फिर उन्होंने जिंदगी में एक ही डिपो देखा है, दूसरा देखा नहीं किसी ने। तो वन निगम के जो डिपो हैं वो रहते हैं, उनमें लकड़ी रहती है, और टिम्बर का काम के लिए कोई भी कहीं से भी ला सकता है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक ही काम के लिए मिलती है। वहाँ अलग से वहाँ जो है इमारती लकड़ी भी मिलती है, वहाँ ईंधन की लकड़ी भी मिलती है, और वहां से जो है निःशुल्क लकड़ी जो है उपलब्ध करवाई जाएगी कोरोना डेथ के मामले में। लेकिन जहां वन निगम के डिपो नहीं है, और जहां वन का नॉर्मल अधिकार है लोगों के वनों पे, जो टीडी राइट्स जिसको हम बोलते हैं, उनके तहत मामला होता है गांव देहात में, वहां पे वन विभाग को कहा गया कि वो सुनिश्चित करे कि ऐसी कोई समस्या ना आए लकड़ी की। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बाकी दुकानें बंद जी, बाकी दुकानें बंद जी। अभी क्वारंटाइन को लेकर नहीं हो जी, बाहरी प्रदेश से हार्डवेयर नहीं लाया जा सकता। मुझे लगता इसको लेकर बाधा अभी कोई अभिषेक बाधा कोई खास अभी जो है नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन जब दुकानें खोली हैं तो मुझे लगता है कि आना चाहिए। तो उस ट्रक को तो कोई रोकेगा नहीं, उसमें 2 ही लोग होते हैं। और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउड नहीं है जी, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउड नहीं है। कुशवाल चौधरी जी का जो है संतुलन कुछ थोड़ा सा खराब हो गया, वो गिर गए हैं। आबकारी और कराधान विभाग के दफ्तर खुले रहेंगे जी, बिल्कुल खुले रहेंगे। आबकारी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर खुले रहेंगे जी। इलेक्ट्रिकल की शॉप्स नहीं खुलेंगी जी, नहीं खुलेंगी जी। वाइन शॉप्स बंद। अच्छी शर्मा आप चूक गए, पिछली बार आपने शायद कोटा नहीं रखा। बेटिंग का कुछ नहीं होगा जी, बेटिंग सादा ढंग से होगी, बारात नहीं निकलेगी। आप 4-5 लोग जितने भी जाना चाहते हैं बारात में, ताकि वहां 20 से ज्यादा ना हो जाए, लड़की वाले को उतने जा सकते हैं और चुपचाप शादी करके आ सकते हैं। बैंड बाजा बारात नहीं होगा, शादी जरूर होगी जी। मक्की की बिजाई करने के लिए तो गाड़ी से कौन जाता है जी, वो तो हल बैल लेके खेत में जाते हैं। सुनीत ठाकुर जी, देखना होगा, ये कोई बहाना नहीं होगा कि आप बाहर हैं और फिर मक्की की बिजाई करने आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये बहाना है, इसको बहाना गिना जाएगा। आप सही भी हो सकते हैं अपनी जगह, लेकिन इसको नहीं देखा जाएगा इस तरह से। अगले मंथ की तो अगले मंथ देखेंगे, अभी कर्फ्यू इसी मंथ तक का है जी। हार्डवेयर में आएंगे जी, टिम्बर एंड प्लाईवुड शॉप्स तो पहले ही खुली है मेरे ख्याल से, वो हार्डवेयर में आ जाती हैं शायद। इसमें देखना पड़ेगा, इसमें जी अलग से है तो फिर देखना होगा उसमें क्या होगा। एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते बीरू ठाकुर जी। और बेट्स को इंक्लूड कर रहे हैं जी, अभी कुछ ऐसी सूचना नहीं है जी, लेकिन ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड है कि 1-2 दिन में ही बेट्स जो है वो फ्रंट लाइन में हो जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे जी, नहीं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे जिले में दिनेश जी नहीं जा सकते, आप इंजीनियर दिनेश जी नहीं जा सकते। सोलन से बिलासपुर भी नहीं जा सकते जी, वो भी एक से दूसरे जिले वाला मामला होता है। इंटरस्टेट मूवमेंट विदाउट आरटीपीसीआर, हाँ जी, अगर आप नहीं आना चाहते आरटीपीसीआर के साथ तो आपको 14 दिन तक का स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन झेलना पड़ेगा, वो की कोई दिक्कत नहीं है जी। बॉर्डर पे एंट्री की कोई दिक्कत नहीं है जी, आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा पहले की तरह, और वह जी। स्टेट हाईवे के ढाबे पहले भी खुले थे जी, अब भी खुले रहेंगे। बाकी सारी रिस्ट्रिक्शन वैसी की वैसी हैं जी। बीएसएनएल का दफ्तर खुला रहेगा जी, बीएसएनएल चले ना चले दफ्तर खुले रहेंगे जी। आपका सुझाव काबिल तारीफ है जी कि अरुण कुमार ब्यासी की अगर बार्बर्स की शॉप्स खुल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन देखिए सरकार के विवेक पे हम प्रश्न नहीं उठा सकते। वी आर नॉट हेयर टू जज द गवर्नमेंट विजडम, हम लोग वही बताने के लिए हैं जो सरकार ने किया है। तो हम गवर्नमेंट का विजडम इस वक्त जज नहीं कर सकते इस तरह के फैसलों में। बुक हो रहा है जी, बहुत से लोगों का बुक हो रहा है। सुरेश ठाकुर जी नहीं हो रहा, आपको 100 के बैचेस बुक कर रहे हैं, हो सकता है आपका लेट हो जाए, हो जाएगा, हो रहा है, बहुत से लोगों का हो रहा है। मेरा बेटा भी लगा है सुबह से, उसका भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुक नहीं हो रहा, बहुत से लोगों का हुआ है जी। बस सर्विस बंद रहेगी जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। परिवार को चंबा से कांगड़ा से दी, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 3+1 तो वैसे भी गाड़ी में अलाउड नहीं है, लेकिन जा नहीं सकते आप, पहली बात, अगर इमरजेंसी नहीं, मेडिकल इमरजेंसी नहीं थे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र शर्मा जी। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउड नहीं है जी, अनटिल एंड अनलेस देयर इज मेडिकल इमरजेंसी जी। सोलन से पोंटा भी इंटर डिस्ट्रिक्ट में आता है जी, बिल्कुल नहीं जा सकते आप, अगर आपको कोई जो है वो मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। तो शिक्षा विभाग बंद है जी फिलहाल, तो शिक्षा विभाग कब खुलता है? तो सबसे एंड में खुलेगा जी। सरकारी ऑफिस बंद है जी, प्राइवेट ऑफिस बंद है, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज के ऑफिस हैं वो खुले हैं, बैंक खुले हैं, और जो पहले वाली लिस्ट है वो खुले हैं जी दफ्तर। हिमाचल में आने के लिए आरटीपीसीआर अब जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं लाते तो आपको 14 दिन का स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन झेलना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के बिना आप नहीं आ पाएंगे जी। मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक बंद है जी। वेल्डिंग शॉप्स नहीं नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। कोर्ट तो जरूरी कामों के लिए खोले हैं जी, वैसे नहीं। आज भीम सिंह जी, आज के केसेस का नहीं मुझे पता, लेकिन 1360 केसेस अभी जो है कांगड़ा में आए हैं पहले बैच में, कुछ और रखते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनल नहीं किया अपना जो है डेथ का डिटेल भी आना है। तो 1360 केस जो है वो आए हैं जी। और एक मेरे पास और डिटेल आ रही है कुछ, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जी अभी कांगड़ा से ही डिटेल आई है, 1360 नए केसेस आए हैं जी कांगड़ा से। 1360 कुल मिला के एक पहला बैच है जी ये। अभी कुछ और आ सकते हैं, इसका मतलब कल वहां पे कम केसेस आए थे कांगड़ा में, कल 736 केसेस आए थे सिर्फ कांगड़ा में। आज बड़ा बैच एक्सपेक्ट किया जा रहा है जी। टेलर की दुकानें बंद रहेंगी जी, नहीं 5 डे वीक नहीं है एसेंशियल सर्विस क्लब, सैटरडे को खुल रही है, संडे को तो वैसे ही बंद रहती है जी। कौन सी एजेंसी ओपन होगी जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एजेंसी कई चीजों की होती है, घी की, तेल की, गाड़ी की, किस चीज की एजेंसी जी? नहीं, आप बद्दी से कांगड़ा नहीं जा सकते जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी काम नहीं है, आपका एसेंशियल सर्विसेज में नहीं है, या जो है वो बैंक में न्यू अकाउंट नित्का राजेश आप थोड़े से दिनों बाद खोल लीजिएगा जी, 26 के बाद खोल लीजिएगा या पहली के बाद खोल लीजिएगा। सर पर्सनल भी और प्राइवेट भी, मनोज ठाकुर जी, आप एक जिले से दूसरे जिले में जा ही नहीं सकते अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो, अनटिल या अनलेस मेडिकल इमरजेंसी, और खुदा ना करे कि आपको मेडिकल इमरजेंसी हो, इसलिए जहां है वहीं रहिए जी। मंडी वालों का क्या कह सकते हैं जी, मंडी वाले सारे मुख्यमंत्री हैं जी, अगर वो सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? अभी वहां भी 800 केसेज आ रहे हैं, 1360 आने शुरू हो जाएंगे, वहां भी कांगड़ा की तरह फिर आएगा जी अक्ल, फिर अक्ल आएगी जी। समस्या यही है ना जी, हम लोगों को अक्ल लेट आती है। हाँ जी, शिमला में तो वैसे भी पैदल चलना पड़ता है जी, टेस्टिंग की तो बात छोड़ दीजिए, शिमला में तो अगर आपने चाय का कप भी पीना है माल रोड पे तब भी पैदल चलना पड़ता है जी। ये दिक्कत है जी, अब जहां बूथ है वहीं जाना पड़ेगा आपको टेस्टिंग के लिए। नो नो नो, विद इन 1 डिस्ट्रिक्ट भी नहीं पर्सनल व्हीकल से जा सकते जी। आप देखिए, पर्सनल व्हीकल से सिर्फ अपने नियर बाई बाजार जा सकते हैं, वो 3 घंटे वाले समय में नियर बाई बाजार जा सकते हैं, और वो भी नियर बाई। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा घर यहाँ है 20 किलोमीटर हमीरपुर है, बीच में 4 बाजार में बोलूँ कि जी मैं तो हमीरपुर से सब्जी लाता हूँ, ऐसा नहीं है। वो सबको पता है, फिर इसका मतलब मैं घूमने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें हमको भी सोचनी होगी, लेकिन वैसे नहीं जा सकते आप। मेडिकल इमरजेंसी है तो आप जो है आप स्टेट के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और स्टेट से बाहर भी जा सकते हैं जी। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट नो मूवमेंट जी। ई पास जो बाहर से आने वालों के लिए बन रहा है जो ई पास नहीं है और रजिस्ट्रेशन है बेसिकली। मेडिकल लैब की टाइमिंग जो वही है जी, पूरा दिन खुलेंगी। भालू बनिए जी थोड़े दिन अभी और राजेंद्र वर्मा जी, भालू बनिए, हम भी बन रहे हैं, कटिंग की दुकान अभी लेट खुलेगी जी। बिल्कुल ठीक बोला विजय शर्मा जी, अभी भी लोग बहाने ढूंढ रहे हैं जी, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक नहीं कर सकते जी, प्रोमिल ठाकुर नहीं कर सकते जी। मंडी वाले कर रहे हैं तो मंडी वालों को कुछ नहीं कर सकते, वो फिर अपने आप हो रहा है। मंडी वालों ने जो है मॉर्निंग वॉक इवनिंग की वॉक छोड़ दीजिए आप, मंडी वालों ने प्रोसेशन निकाले थे शिवरात्रि के, वो देखिए अब उसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। मंडी वालों ने वहाँ रैलियां भी करी थी मंडी में, उनमें भी गए थे वो नगर निगम चुनावों में, तो उसके नतीजे अब आ रहे हैं जी। बैटिंग अगर इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल जाएंगे जी, आपको दिक्कत नहीं है जी। वेडिंग है विकास शर्मा जी, अगर आपकी वेडिंग है और आपके पास पास है तो कोई दिक्कत नहीं, तो जा सकते, शादी रुकेगी नहीं,
बारात नहीं निकलेगी। वो 4-5 लोग जाते हैं, वो बैठ के चुपचाप गाड़ी में जाएंगे, वो प्रोसेशन जो बारात का निकलता है वो नहीं निकलेगा जी, है ना। बारात का मतलब ये नहीं है कि शादी वो लड़की वालों के घर नहीं जाएगा लड़के वाला, बारात वो नहीं, बारात का मतलब प्रोसेशन नहीं निकलेगा। मैरिज का स्टेटस है जी, मुझे नहीं आइडिया आपकी कब है कब नहीं है, उसी हिसाब से स्टेटस है जी। नहीं जी उत्तम शर्मा जी, अगर आपको स्कूल वाले बुला रहे हैं तो देन यू कैन गो, अदरवाइज नहीं जा सकते जी, क्योंकि स्कूल तो अभी फिलहाल क्लोज है। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन स्टडी चली हुई है, इफ यू आर आस्क्ड बाय योर मैनेजमेंट टू गो टू द स्कूल, यू कैन डेफिनेटली गो टू द स्कूल। आपके पास अपना आई कार्ड होगा स्कूल का, जा सकते हैं। और अगर आसपास ही स्कूल है तो जो 3 आवर्स आपकी मूवमेंट वाले हैं उसमें आप मूव कर सकते हैं जी। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउड नहीं है जी, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउड नहीं। चंडीगढ़ दिल्ली वाले अपने घर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जी, पास बनाइए और जो बाकी जो उसमें जो शर्तें लगाई हुई सरकार ने वो पूरी कीजिए, उसके बाद आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर आने में तो कोई किसी को रोक ही नहीं सकता जी। इफ यू वांट टू ज्वाइन मोमेश गर्ग, इफ यू वांट टू ज्वाइन योर ऑफिस आउटसाइड द स्टेट, यू आर मोस्ट वेलकम टू गो, बट आप वहां के स्टेट के जो रूल हैं वो देख लीजिएगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आरटीपीसीआर चाहिए कि नहीं। पंजाब में जाना तो पंजाब में भी यही है जी, पंजाब वालों को शायद अभी आरटीपीसीआर दिखानी पड़ेगी, आप जा सकते हैं, जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है जी, आप जब मर्जी जाइए, आपको सिर्फ सूचना देनी है कि मैं जा रहा हूं, वो भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये तो बताना होगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर क्यों निकल रहे हैं, इतना आपको बताना होगा जी। मैकेनिकल वर्कशॉप्स वो हाईवे वाली खुली रहेंगी जी, इलेक्ट्रिकल शॉप्स बंद रहेंगे जी, ऑफिस बंद है जी, सरकारी और प्राइवेट सब बंद है, सिवाय उनके जो जरूरी हैं। इंटरस्टेट बस बंद है जी, बसें तो सारी बंद है, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटरस्टेट सब बंद है जी। अब्दुल वहीद खान जी शुक्रिया आप लोगों का। मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि मेरी बात करने का तरीका सही है या नहीं है, ये आपने किया नहीं कि तरीका जो मुझे, अगर आप इससे सहमत नहीं है तो मैं क्षमा चाहूंगा, सहमत है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। कांगड़ा में तो जो मॉर्निंग वॉक करने जा रही है उनकी कोविड सेंटर पे ड्यूटी लग रही है, कोविड नाके भी ड्यूटी लग रही है। मंडी के डीसी साहब के भी ध्यान में आएगा तो भी करेंगे जी। सर आप मंडी से हमीरपुर नहीं जा सकते, कोविड ट्रीटमेंट के बाद तो जा सकते हैं। अजय बनियाल जी आप जा सकते हैं, अगर कोविड ट्रीटमेंट के बाद आ रहा है कोई तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि नेर चौक में कोई, अगर मान ली, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मंडी में शायद नेर चौक मेडिकल कॉलेज में कोई दाखिल होगा, वो ठीक हो गया है तो बहुत अच्छी बात, आपको शुभकामनाएं। और अगर आप घर जाना चाहते हैं आपको कोई नहीं रोक सकता जी, कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि आपके पास वो पर्चियां होंगी कि आप वहां दाखिल थे, अब आप जो है ठीक होकर घर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और इस जुड़ाव के लिए, और आपको अजय बनियाल जी, आपके जो भी पेशेंट्स थे उनके ठीक होने की बधाई आपको, आप घर आ सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाइन शॉप्स क्लोज्ड। दुकानों के मामले में सिर्फ एक बदलाव हुआ जी, मैं फिर से बता दूं, जो है पूरा मामले में जो बदलाव हुए वो बता दूं, बाकी आपको समझ में आ गए थे पिछले दिन में, वो लग रहा है क्योंकि केसेस भी कम हुए तो लोगों को समझ में आ गए हैं। दुकानों के मामले में जो बदलाव हुआ वो ये हुआ है कि अभी जो है मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी जी, 2 दिन जो है हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी। और इसके बाद जो दूसरा बदलाव है वो ये है कि बारात नहीं निकलेगी। अब शादी तो होगी लेकिन बारात नहीं निकलेगी जी, बारात नहीं निकलेगी, उस पर जो है वो बैन लगा दिया गया बारात पे, और बाकी चीजें वैसे रहेंगी। आप अब मैरिज पैलेस भी नहीं ले सकेंगे किराए पे, आपको घर में ही शादी करनी होगी, ये है जी मामला। और हार्डवेयर की जो दुकानें हैं वो ट्यूसडे और फ्राइडे को जी, मंगलवार को और शुक्रवार को खुलेंगे जी, 2 दिन, और उसी शेड्यूल के हिसाब से, जो 3 घंटे का शेड्यूल है उसी हिसाब से जी। एग्रीकल्चर शॉप्स भी उसी वो तो बंद नहीं थी जी, एग्रीकल्चर रिलेटेड शॉप्स बंद ही नहीं थी जी। और वैक्सीनेशन के लिए आप जा सकते हैं, आप टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। चंडीगढ़ से हिमाचल नहीं आ सकते, आप आ सकते हैं, क्यों अर्नब रायजादा आ सकते हैं, लेकिन आपको जो पंजीकरण वो करवाने का पड़ेगा जी। मॉर्निंग वॉक बंद है जी, मॉर्निंग वॉक बंद है जी, मीनारी की शॉप्स बंद है जी। ये खेमराज शर्मा जी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि आपके कार्यालय में वेतन बिल तैयार करने के लिए आपकी जरूरत है या नहीं है, अगर जरूरत है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, तनख्वाह थोड़ा रुकनी किसी की जी।
नहीं, एसेंशियल सर्विसेज के लिए कोई नहीं है, 5 डे वीक नहीं है जी। लेकिन फिर भी किराना इत्यादि की जो दुकानें हैं वो बंद रहती हैं। एसेंशियल सर्विसेज में फिर इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि संडे को भी आप किराना खरीदें जी। हार्डवेयर शॉप्स 2 दिन जी। अब्दुल वाहिद खान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल राकेश कुमार जी, बहुत से लोगों को बहाने होते हैं कि मेरे घर से तो बाजार 20 किलोमीटर दूर है, तो आप फिर तो आपका घर वाकई ऐसी जगह पे है जहां दिक्कतें हैं। वहां तो फिर कोरोना की दिक्कत नहीं, वहां तो कुछ और दिक्कतें हैं। सीएससी सेंटर फिलहाल तो बंद है जी। पंजाब में गवर्नमेंट जॉब वाले जाते हैं जी, लेकिन वहां के शेड्यूल के हिसाब से आपको रिपोर्ट चाहिए होगी जी। वरुण वैद्य जी, मैं देख लूंगा, बहुत सी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होंगी, मैं चेक कर लूंगा उसको जी। एयरपोर्ट से बिल्कुल आ सकते हैं जी, एयरपोर्ट वाला तो प्रोटोकॉल सबसे पहले होता है, वो बिना प्रोटोकॉल के आ नहीं सकता जी। थैंक यू वेरी मच जी। जी 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 जी। अभी जो है मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम एमएलए और चेयरमैन से आग्रह किया है, इवन उन्होंने पार्टी वालों से भी बुद्धि प्रकाश जी आग्रह किया है मंडल लेवल तक कि जो है ऐसे पीड़ितों के घर पहुंचे जिनमें जहां किसी की डेथ होगी कोविड से, और उनको ढांढस बनाए। और ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए जी। इसके आधिकारिक ऑर्डर तो नहीं निकलते, क्योंकि एमएलए को तो सिर्फ आग्रह किया जा सकता है और बाकियों को भी आग्रह किया जा सकता है, लेकिन ऐसा आग्रह हुआ है और उसको ऑर्डर ही माना जाता है। मुख्यमंत्री अगर किससे आग्रह कर रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं तो उसको आदेश के रूप में लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुझाव के लिए। रात 9:30 बजे फिर से बात होगी। अभी हमीरपुर में 150 केसेज आए हैं, कांगड़ा में 1350 केसेज आए हैं, और बाकी जगह से केसेज आ रहे हैं लगातार। पिछले कल 65 दिन के बाद ये माहौल आया था इस तरह का कि रिकवरी ज्यादा थी और जो नए पॉजिटिव केसेस थे वो कम थे। 65 दिन के बाद पिछले कल था। हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंड आज भी जारी रहेगा। हालांकि थोड़ा सा आज ये है कि कांगड़ा में कल 736 थे, आज 1300 आ गए, तो 600 का फर्क तो यहीं पड़ गया। तो चलिए देखते जी। मजदूरों के आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है जी, मजदूर पैदल आ जा सकते हैं, और ठेकेदार के माध्यम से है तो ठेकेदार को परमिशन लेनी होगी। अगर वो गाड़ी में ले जाना चाहता है तो उसको परमिशन लेके बताना होगा, या फिर दूसरा प्रावधान वही है कि जहां वर्किंग साइट है वहां करें। घरों में मेरे ख्याल से 3-4 से ज्यादा मजदूर नहीं लगते हैं, ये 4-5 ही लगते हैं, तो वो अपने आसपास के ही होते हैं, वो पैदल जा सकते हैं मजदूरी के लिए। मैं भी देखता रहता हूँ, मेरे घर के बाहर से बहुत से लोग जो है मजदूरी करने के लिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। एयरपोर्ट्स तो हिमाचल में काकुमान एयरपोर्ट्स में भी वही शेड्यूल है जो नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का वही है। आपके मेरे ख्याल वो रिपोर्ट्स आपको चाहिए होती है, वहां आपको देखेंगे थर्मल स्कैनिंग के बिना तो आपको चढ़ने नहीं देंगे। उतरेंगे आप जहां तो उसमें हम भी आपकी रिपोर्ट चेक की जाएगी कि है कि नहीं है, तो उसके बाद होगा जी। ओपीडी स्लिप के साथ जा सकते हैं जी, बिल्कुल जा सकते हैं। ओपीडी स्लिप के साथ क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल ठीक है जी। शिमला में दवाई लेने तो आप कहीं भी जा सकते हैं जी। आईजीएमसी में जाना है, 3 महीने के अंतराल में दवाई के लिए जाते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे जी, वो दिखाएंगे आप जी करम जी, और उसके आधार पर आपको परमिशन मिलेगी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। सप्लाई किसी चीज की नहीं रुकेगी। डेंटिंग पेंटिंग तो फिलहाल बंद है जी ऑटोमोबाइल की। टायर पंचर वाले अभी जो हैं, और हाईवे पे जो मोटर मैकेनिक्स हैं वो अलाउड हैं जी। जो एजेंसी वाले काम है वो नहीं जी। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी सुरेश राय जी एक से दूसरे जिले में जाने में। उसमें एक ही काम करना पड़ेगा कि फिलहाल आप जहां हैं वहीं रहिए, क्योंकि एक से दूसरे जिले में जाने की इजाजत नहीं है अनटिल या अनलेस आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, और ईश्वर ना करे कि आपके घर पे परिवार में कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आए। थैंक यू वेरी मच।